ये शराब अभी भी जिंदा है, लेकिन शराब पीने वाले सब खत्म हो गए। तुम सोचते हो मैं शराब पीता हूं, सच में पूछो शराब तुमको पीती है। एक जमींदार के घर के सामने किसी गरीब का मकान था। वो गरीब आदमी को सर्दी जुकाम हो गया। जिनको सर्दी जुकाम बहुत हो, बार बार हो, तो समझ लेना उनकी बॉडी में वीकनेस है, उनके शरीर में कमजोरी है। क्या है? कमजोरी है। अब ये कमजोरी कैसे दूर होगी, इसकी दवाई बता दूंगा मैं आपको। आप भोजन के बाद एक केला खा लिया करो दोपहर में, कमजोरी दूर हो जाएगी। सवेरे एक गाजर खा लो, आधी मूली खा लो, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। भोजन कम खाओ, कमजोरी दूर हो जाएगी। जोर से हंसा करो, कमजोरी दूर हो जाएगी। विषय भोग कम से कम करो तो कमजोरी निकट ही नहीं आएगी। ब्रह्मचर्य की साधना करो तो पूरी ताकत आ जाएगी। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। संयम नियम से रहो। शरीर का राजा वीर है, इसकी रक्षा करो, फिर शरीर पे ऑटोमेटिक चमक रहेगी, होठों पर लालिमा रहेगी, फिर लिपस्टिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सुंदरता नेचुरल रहेगी। गहरी नींद सोया करो, चिंता लेकर के मत सोइए। चिंता करके सोते हो, क्या चिंता करने से कोई काम बनता है? कोई काम नहीं बनता है। व्यास गादी निवेदन करेगी, चिंता छोड़ो, सुख से जियो। क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है, परंतु चिंता जिंदा को जलाती है। सही ढंग से काम कीजिए, डिसीजन सही लीजिए, प्लानिंग सही कीजिए, वर्किंग खूब कीजिए, चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। समय से पहले सावधान रहिए। बचपन में जो लोग घूमते रहते, टहलते रहते, जवानी में चिंता की चिता में उनको जलना पड़ता। और जवानी में जो लोग फालतू कामों में लगे रहते, बुढ़ापे में वह चिंता की ज्वाला में जलते। और बुढ़ापा में जो लोग प्रसन्न नहीं रह पाते, अपने घर के काम करने वालों को धन्यवाद नहीं दे पाते, वे लोग भी दुख भोगते। बुढ़ापा में जबान कम चलाइए, क्योंकि हाथ पांव कम चल रहे हैं, जबान तुम्हारी ज्यादा चलती है। और तुम इतने ही होशियार होते तो द्वार पर कार खड़ी होती। बुद्धि तुम्हारे पास नहीं, बड़बड़ाते ज्यादा, खाली घमंड है कि मैं बुद्धिमान। इस घमंड को छोड़ो, क्योंकि आपने कुछ ज्यादा कमाल नहीं किया है। बस अभिमान पाला है कि हम 10 बच्चों के बाप हैं। तुम 10 बच्चों के बाप हो, चूहा 50 बच्चों का बाप है। इससे क्या होता है? तुम 10 बच्चों के बाप हो, ये कौन विशेषता है? जो जितना मूर्ख उतना ज्यादा बच्चों का बाप बनता है। मुसलमान 28-28 बच्चों के बाप है। बच्चा पैदा कर रहे हैं, जमीन पैदा ही नहीं कर रहे। जमीन भी तो पैदा करो ना। एक मुसलमान के पुत्र हुआ, मौलवी के पास नाम रखाने गया। मौलवी ने कहा क्या नाम रखूं? जब कोई नाम रखने को बोलता है ना, तो राम रखने वाला मौलवी है या पुजारी है या गुरु है, संत है, वो सोच में पड़ जाता है क्या नाम रखूं, इनको पसंद आए ना आए, क्या करूं। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी घटना घट गई। तो उस
मुसलमान भाई ने कहा मेरे बच्चे का ऐसा नाम रखो जिसमें लास्ट में अल्लाह शब्द जरूर आ जाए, क्योंकि माया जाल में फंसा इंसान हूँ। अल्लाह का नाम लेने का टाइम मिले न मिले तो बेटे का नाम लूं, साथ में अल्लाह का नाम भी मुंह से निकल जाए। तो मौलवी होशियार था, उसने कहा तेरे बेटे का नाम रहीमतुल्ला है। दूसरे साल दूसरा बच्चा पैदा हुआ, फिर नाम रखवाने के लिए गया तो कहा इसमें भी अल्लाह ही आना चाहिए, बोले खिदमतुल्ला। तीसरे साल तीसरा बेटा इनायतुल्ला नाम रख दिया। चौथे साल चौथा बेटा हिदायतुल्ला। फिर पांचवा बेटा आ गया पांचवें साल तो नसरुल्लाह। सब में अल्लाह अल्लाह लगा दिया तो 12 बच्चे हो गए, 12 नाम रख दिया। 13वें बच्चे का जन्म हुआ। मौलवी के पास जब गया वो मुस्लिम भाई, मौलवी ने भी माथा पीट लिया, ये तो दर्जन के ऊपर निकल गया। तो बोले नाम ऐसा ही रखना मौलवी साहब जिसमें अल्लाह शब्द आ जाए। तो मौलवी मुस्कुराया, थोड़ा समझदार रहा होगा मौलवी। तो उसने कहा इसका नाम रख दो बस कर अल्लाह। अब बस बंद हो जाना चाहिए, बस कर अल्लाह। कितने मजहबी लोगों की सोच है हमारी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो इस देश को हम अपने मजहब का देश बना देंगे। याद रखना, मैं देश के नेताओं से भी कहूंगा देश में ऐसा कानून ले आइए कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उसको वोट देने का अधिकार नहीं, बस न उसको न उसके बच्चों को, क्योंकि बाप की दुष्टता बच्चे भी भोग ले। और जिसके एक भी बच्चे नहीं है उसको 5,000 रुपया महीना पेंशन दीजिए। और साधु संत जो ब्रह्मचारी हैं इनको 11,000 महीना दीजिए, क्योंकि ये तो एक भी बच्चा नहीं पैदा करते, जनसंख्या नियंत्रण पूरा करते, तो इनको प्रोत्साहन पुरस्कार दीजिए। जैसे उनको पद्म विभूषण कर दिया तो इनको पद्म वदम कुछ कर दो ताकि ब्रह्मचारी भी ज्यादा बने। अब इसमें कोई सोच विचार नहीं है। मैं तो अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनूं तो मैं तो पहला कानून ये लाऊंगा कि जो नशा व्यसन नहीं करते हैं, नशा मुक्त रहते हैं, उनको 1,000 महीना वेतन और नशा मुक्ति सम्मान पत्र उनको मिलेगा। और हर जिले का कलेक्टर हर महीने में एक मीटिंग होगी, समारोह होगा, उसमें कलेक्टर के द्वारा सम्मानित किया जाएगा उसको। तो कम से कम जो नशा मुक्त वालों का सम्मान होगा तो बहुत सारे लोग नशा मुक्त हो जाएंगे। और इसमें तो सब धान 22.5 पसेरी में बिक रहा है। जिस धान में चावल है उसका भी वही रेट, और जिस धान में केवल भूसी भूसी उसका भी वही रेट। सोचो, तो भूसी और चावल वाले धान का जब रेट एक ही होगा तो सारे धान भूसी ही बनेंगे, चावल वाला कोई बनेगा ही। तो कम से कम ये चरित्रवानों का भी एक सम्मान पत्र हो। शिक्षकों, जो शिक्षक अच्छा पढ़ाता है उसका अलग से सम्मान हो, और जो शिक्षक स्कूल जाता ही नहीं, कभी जाता है कभी नहीं जाता है, घूमता रहता है, स्कूल में गया तो सरकारी स्कूलों में ज्यादातर शिक्षक सोते भी रहते हैं। घर में न जाने कितना काम करते हैं, जो आराम करते हैं स्कूल में जाकर सोते रहते हैं। और प्रार्थना गाते हैं, वह सख्त हमें दो दया निदे, कर्तव्य मार्ग से हट जाएं, कर्तव्य मार्ग से हट जाएं, डट जाएं नहीं हट जाएं बताते। और 1 घंटे लेट आवे और 1 घंटे पहले चले जावे, वो ऐसा शक्ति मांग रहे। ऐसे शिक्षकों का कोई आदर नहीं। और जिस ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ उस ड्राइवर का 1,000 रुपये पुरस्कार प्रति महीने बांध दीजिए और उसको सम्मान पत्र दीजिए कि एक्सीडेंट मुक्त ड्राइवर है।